आपको मोबाइल चार्जर बेचना है ऑनलाइन, या फिर लैपटॉप चार्जर बेचना है, या फिर लैपटॉप बैटरी, या फिर मोबाइल बैटरी, अगर ये आइटम्स आपको सेल करने हैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे, तो आपको यहाँ पे CRS सर्टिफिकेट चाहिए। अब ये CRS सर्टिफिकेट क्या हुआ? CRS सर्टिफिकेट जो आपको प्रोवाइड करती है वो करती है BIS ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं। इस प्रोडक्ट को सेल करने के दो तरीके हैं। एक ये कि अगर आप ब्रांडेड में सेल कर रहे हैं, यानी कि अगर ये सैमसंग ब्रांड का है या फिर MI ब्रांड का ये प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे BIS सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, सॉरी CRS सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी इस प्रोडक्ट के लिए। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं किसी भी कंपनी से, तो फिर आपको यहाँ पे CRS सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जो आपको देता है BIS ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब इसी तरीके से लैपटॉप चार्जर आप बेचना चाह रहे हैं, अगर HP का बेच रहे हैं, डेल का बेच रहे हैं, ASUS का बेच रहे हैं, कोई सा भी ब्रांड बेच रहे हैं, तो वो ब्रांड आपको इसका CRS सर्टिफिकेट देगी। तो यहाँ पे आपको अपने आप नहीं बनवाना है, वो ब्रांड प्रोवाइड कर देगी आपको। बट अगर आप यही चार्जर अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है या किसी से मैन्युफैक्चर करा रहे हैं, तो फिर इस केस में आपको CRS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो अब CRS सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट क्या है अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन कह लीजिए या फ्लिपकार्ट, अब हम वो देखते हैं। अगर आप मोबाइल बैटरीज, मोबाइल फ़ोन एडेप्टर्स, लैपटॉप बैटरी, लैपटॉप एडेप्टर्स या मोबाइल फ़ोन चार्जर्स, ये सब आप सेल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट क्या रिक्वायरमेंट है, कंपनी नेम, सेलर ID, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, लिस्ट ऑफ एसिन, यानी कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं SKU, उसका एसिन नंबर आप बताइए। क्लियर इमेज प्रोडक्ट की चाहिए, उसमें मॉडल नंबर सब कुछ ब्रांड वगैरह लिखा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सैमसंग का ये चार्जर है, तो इन्होंने यहाँ पे अपना ब्रांड नेम तो दे ही दिया है और जो डिटेल्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। इसी तरीके से आपको करनी है। तो अब आप ब्रांड नेम, कंपनी नेम और ये सब आप दे देंगे। इन प्रोडक्ट की क्लियर इमेजेस आपको अमेज़ॉन को शेयर करनी है। जैसे यहाँ पे ये पिक्चर में यहाँ से यहाँ पे प्रिंटेड है, इसी तरीके से आपको प्रिंट करा के ये अमेज़ॉन को इमेजेस शेयर करनी है, तब अमेज़ॉन उसको ओके करेगा। और सेफ्टी डॉक्यूमेंट एज़ पर डिटेल, जैसे कि आप CRS सर्टिफिकेट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम की है, आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो सर्टिफिकेट है आपको कौन देगा? ये देगा BIS। इस सर्टिफिकेट की फ़ीस 51,000 है और 20,000 इसमें लैब जो है टेस्टिंग होती है। ये लगभग 80,000 आप मान लीजिए, 10-15 हज़ार रुपये वो आपसे लेंगे, जो आपको ये सर्टिफिकेट जो आपके लिए काम करेंगे। तो इतनी फ़ीस 80,000 के आसपास इसमें आपको ये फ़ीस देनी पड़ेगी, तब ये आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल का इसमें आपको टाइम मिलता है, यानी कि 2 साल तक आपको ये जो है सर्टिफिकेट काम करेगा। उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो 2 साल तक आप ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं अगर सर्टिफिकेट आपके पास है, उसके बाद आप रिन्यू करा सकते हैं। तो रिन्यू में कम फीस लगती है। बहरहाल ये जो सर्टिफिकेट है इन प्रोडक्ट के लिए आपको ये देना ज़रूरी है, इसके बगैर आप ये प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इस प्रोडक्ट में डील करते हैं, देखिए ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट होते हैं। लैपटॉप चार्जर हो गया, लैपटॉप बैटरीज़ हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, मोबाइल बैटरीज़ हो गया, ये जो है काफ़ी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हैं। अगर आप इसमें डील करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो इस सर्टिफिकेट के साथ आइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मल्टीपल प्रोडक्ट कॉम्बोज में आप प्रोडक्ट सेल करिए, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आप 2 साल के लिए ईजिली सेल कर सकते हैं और अपने ब्रांड के साथ के लिए ज़्यादा बेस्ट है।